मालिका में वर्णित कलयुग का विवरण। शुकदेव परीक्षित को समझाने गए कलयुग के लक्षण। हे परीक्षित, जब घोर विपत्ति का समय आएगा तब उस युग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, जीवन, बल और स्मृतिशक्ति नष्ट हो जाएगा। कलयुग में शिक्षित लोग धर्मी कहलाएगा। कम से कम सामर्थ्य तो धार्मिकता और न्याय का कारण होगा। दिखावटी लोगों और पाखंडियों को चतुर लोग माना जाएगा। युवक और युवती के आपसी हित के संबंध होंगे। रति शचरिक स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता का मानक होगा और यज्ञोपवीत ब्राह्मण का ही चिन्ह होगा। अपवित्रता, पाप और ज्यादतियों के इस कठोर युग में बचने का एकमात्र साधन ब्रह्म मंत्र उपकरण है। दुर्बलता के युग में निर्बल प्राणी के लिए यह असंभव है। मनुष्य की आयु कम होगी। वे समाधि स्थापित नहीं कर सकते। उनकी रोटी उनकी आत्मा होगी। पैसा कमाने के लिए उत्सुक रहेंगे और हमेशा सक्रिय रहेंगे। उनके दिल कब्र में नहीं होंगे। वे कार्रवाई की कठिनाइयों को सहन करने में असमर्थ होंगे। उत्तर भारत के कवि तुलसीदास ने अपने श्रीरामचरितमानस में उत्तराखंड में काकाभूषण के मुख में वैनर के आने की भविष्यवाणी की थी। इसमें कहा गया है, नर नारी वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे और वेदों के खिलाफ काम करेंगे। ब्राह्मण वेदों को बेच देंगे और राजा लोगों की संपत्ति को लूटने में संकोच नहीं करेंगे। कोई भी संविधान का पालन नहीं करेगा। जो केवल अपने विचार बोलता है वही सच्चा पथ प्रदर्शक होता है और जो भ्रमित होता है वो विद्वान होता है। जो झूठा और साधु है उसे सब स्वीकार करेंगे। आत्ममुग्ध व्यक्ति को चतुर और पाखंडी को पाखंडी कहा जाएगा। जो व्यक्ति वेदोक्त शास्त्रों को धारण करता है वह वास्तव में कलयुग में बुद्धिमान माना जाएगा। आलसी व्यक्ति के मामले में न्याय कमजोर होगा और जो वाक्पटुता से बोलता है वह विद्वान माना जाएगा। लोग पुष्पदना को तीर्थ मानेंगे। केश सज्जा को शरीर की सुंदरता घोषित किया जाएगा। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों में जो सबसे बलवान होगा वही राज करेगा। राजा लोग प्रजा के धन के प्रति गुप्त रूप से दुष्ट आचरण करेंगे। लोग दरिद्रता में रहेंगे। वे वर्षा की कमी के कष्टों से नष्ट हो जाएंगे और कलयुग के प्रभाव में कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं होगा। शरीर मुरझा जाएगा और लोग वैदिक धर्म से विचलित हो जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य युग के अंतिम दिनों में गधों के समान कष्ट उठाएगा और धर्म की रक्षा के लिए और सत्य की स्थापना के लिए भगवान प्रकट होंगे। इस समय मनुष्य लोभी, लालची और आपस में ईर्ष्यालु होंगे। ग्रह मनुष्य जाति के विरुद्ध चलेंगे। प्रचंड हवाएं चलेंगी। लोग घबराएंगे और महा अशुभ उल्टाद बार बार प्रकट होगा। युग के अंत में मनुष्य वे अगले को लूटेंगे और मारेंगे। समय के अंत तक लोग जब तब को छोड़कर नास्तिक और चोर बन जाएंगे। कलयुग की अंतिम अवधि के दौरान पिता पुत्र के भाग्य का आनंद उठाएगा और पुत्र पिता के बिस्तर के भाग्य का आनंद उठाएगा। राजा हाकिमों को न छोड़ेंगे लेकिन वह उनसे और धन बटोरने का लोभ पालेगा। हमेशा गर्व और अहंकार से मदहोश होकर वे केवल लोगों को दंडित करने में रुचि दिखाएंगे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का नाम तक नहीं रहेगा। युग का अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड एक वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इस समय महिला और पुरुष मनमानी कर रहे हैं और काम और निर्णय को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। श्राद्ध और यज्ञ करने से लोग अपने पितरों और देवताओं को प्रसन्न नहीं करेंगे। आयु के अंत में आयु के लक्षणों की विशेषता होगी। ये समझा जाना चाहिए कि युग का अंत तब होगा जब मनुष्य हिंसक, अधर्मी, मतवाले और मदहोश हो जाएंगे। उस समय समस्त प्राणियों का अभाव होगा। समस्त दिशाएं प्रकाशित होंगी और नक्षत्रों का तेज क्षीण होगा। पत्नियां अपने पति की बात न मानेंगे और पुत्र अपने माता पिता को मारने से न हिचकिचाएं। ललना अपने बेट के साथ अपने पतियों को मार डालेगी। अमावस्या के अलावा अन्य तिथियों पर भी सूर्य पराग होगा। कलयुग के प्रभाव में दुर्बल स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देंगी और बुरा व्यवहार करेंगी तथा अपने सेवकों और पशुओं के साथ व्यभिचार करेंगी। जैसे ही 7 सूर्य उदित होंगे, सूर्य का ताप बढ़ जाएगा। चारों ओर से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देगी और सभी दिशाएं प्रज्वलित हो जाएंगी। जब सूर्य की किरणों से सारा जल सूख जाएगा, तब संवर्तक की अग्नि वायु सहित सब ओर फैल जाएगी। तब विधाता के द्वारा चलाए हुए वे मेघ गर्जन करने वाले शीघ्र ही बरसेंगे और पृथ्वी को आच्छादित कर देंगे। जल्द ही समुद्र अपनी सीमा से बाहर निकल जाएगा। पहाड़ फट जाएंगे और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। मालिका में वर्णित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आज की घटनाओं से काफी मिलते जुलते हैं। अब से भारत में एक महिला शासन करेगी और रूस पश्चिमी देशों के बीच एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और राजाओं के राज्य शासन गायब हो जाएगा। झिंतिका के झुंड उत्तर से आएंगे। श्रीमंदिर से पत्थर गिरेगा। छतियाग्राम श्री क्षेत्र बनेगा। सप्ताह भर अंधेरा रहेगा। जगन्नाथ की रथ यात्रा 6 साल के लिए रोक दी जाएगी, बंद किया जाएगा। समुद्र पूर्व से आएगा। रेत और खून बरसेगा। खसरा फैल जाएगा। गिद्ध बड़े छेद में बैठेगा। वामकेतु गजपति दिव्य सिंह देव की संख्या में वृद्धि करेगा। अच्युत्यानंद, रुक्मिणी गीता, मेरा पत्थर बड़े छेद से गिर जाएगा। उस दिन से सखी खतरे में पड़ जाएगी और मेरी चट्टान उस बड़े गड्ढे में से गिरती है। गिद्ध अरुण खुंबर बैठेंगे। मेरा नीला पहिया घुमावदार होगा। जोई बिरचित चौतिसा 2।
लीला उड़े हीब लीला चटिप गह गह छतियां। रंग में रंगने के बाद हर कोई मंदिर बन जाएगा। लेखक अच्युतानंद प्रथम। 3 7 दिन तक अंधेरा रहेगा। बिजली के हमले। अच्युतानंद। चौथा श्लोक। 4 तारे टूट पड़ेंगे। भक्तिमुक्तिदायक गीता शिशु अनंत 8वां पृष्ठा। 5 नंदीग्रोसा नहीं होगा 6 साल का सफर। सारंग दास। मालिका। 6 जानवर जैसी कोई चीज नहीं होगी। नमक पूर्वी समुद्र से उठेगा और जानवरों को हिला देगा, जानवर कांपेंगे। तारों वाले आकाश में भूकंप आएगा। समुद्र पूर्व में उठेगा। कल्किकल्प। अच्युतानंद। 5वीं। 7 रुई फटने पर ओले बरसेंगे। हाडिदास की मालिका। खून गिरेगा और शैतान मजबूत होगा। लक्ष्मीधर विलास। हाडिदास। 8 मनुष्यों में खसरा दिखाई देगा। घर घर की जूं असंख्य मर जाएंगी। भक्तिखंडिका। जगन्नाथ दास। चौथा श्लोक। 9 दिव्य सिंहदेव की संख्या जाने। वामकेतु उदय पूर्वा भागेन। अच्युतानंद। 3रा अध्याय। आसमान से बिजली चमकेगी और जगन्नाथ की मणि आग पकड़ लेगी। 1 बाढ़, तूफान और भूकंप से जान माल का बहुत नुकसान होगा। व्यवसायों का बंटवारा हो जाएगा। रानी के शासन का लम्हे स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ेगा। नोआपटना में झंडा फहरा जाएगा। पृथ्वी रंगीन होगी। जाति, धर्म और जाति की परवाह किए बिना सभी एक साथ आएंगे। उत्तर दिशा में गोलमाल पैदा होगा। 1 आकाश से बिजली गिरेगी और पृथ्वी जल उठेगी। श्री जगन्नाथ की मणि आकाश में निराली है। हाडिदास की मालिका। जब हम नीलाचल को छोड़ेंगे उस समय रत्नचंद्र अग्नि होगी। जोई बिरचित। 34 भूकंप अन्याय होगा। कुछ न होने का डर। कल्किकल्प। अच्युतानंद। 8वीं थाली। जल प्रलय होगा। कुछ देश नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्माटिका। अच्युतानंद। 3रा श्लोक। हवा और पानी से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। राजा उजाड़ हो जाएगा। जो लोग हाथियों पर सवार होकर आएंगे वे लाठी बांटेंगे। शाबर में, नवनगर में, जमुदी में बढ़ई बनकर। हाडिदास की विभिन्न कविताएं। जमुदाली गीत। महारानी राजा होंगी। महिलाएं दुष्ट होंगी, इसलिए पंचस्खा की विरचित परार्ध। 5वीं अध्याय। पृथ्वी एक रंगिमा की तरह दिखाई देगी। हमें पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है। कल्किकल्प। अच्युतानंद। 6ठा पृष्ठा। शर्म दूर हो जाएगी। कोई जातिवाद नहीं होगा। तत्वबोधनी। 3रा खंड। अच्युतानंद। पहला अध्याय। 1 समुद्र रत्न सिंहासन को स्पर्श करेगा और मक्ता मदीना में संघर्ष होगा। 2 कल्प वृक्ष काट दिया जाएगा। 3 और चांद की चमक कम होते ही सूरज चमक उठेगी। 4 घटनाओं का वर्णन मालिका में किया गया है। आंग बंग कलिंग के देश जितना। उड़ीसा, उत्तराखंड, ये सब। प्रलय। मीन 22 चरणों में खेलेंगे। सिंहासन पर वरुण देव। मक्का मदीना में भयंकर युद्ध होगा। पठान मर जाएंगे। अंडस्को पूर्व दिशा में उत्तर दिशा में वर्तुल रहेगा। बैकवोट मक्का मदीना में लड़ाई शुरू करेगा। पशु, मानव विकल्प। शिवकल्प। अच्युतानंद। चंद्रमा की किरणें फीकी पड़ जाएंगी। धूप तेज निकलेगी। ततोबद्धों गीता। अच्युतानंद। प्रथम श्लोक। महापुरुष अच्युतानंद की रुक्मणी गीता में शनि के मीन रेश में जाने पर भारतवर्ष में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे मीन राशि में शनि की युति होगी, जब उस समय भारत में युद्ध होगा। झूठ, पाप, हिंसा, संघर्ष, पाखंड, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अधर्म, आलस्य, अधर्म, भिखारी, लंपटता, आलस्य, भिखारी, लालच, आलस्य, लालच, क्रोध, क्रूरता, साहस, मूर्खता, लालच, मोह, नशे, काम, तनाव, बीमारी। उनके प्रभाव में मनुष्य स्वार्थी और अनैतिक बन जाएगा और निष्क्रिय हो जाएगा और अपने स्वयं के विनाश का कारण बनेगा। जब बिंदु या कलंक चंद्रमा 1 पर प्रकट होता है तो शिव पार्वती की सीट कैलाशपुर में वसुधा टूट जाएगी। 2 तारा दिन में दिखाई देगा। 3 जाजपुर में 7वीं माता यम मां सद्भावनी के नीचे से रक्त प्रवाहित होगा। 4 मणिभद्र में एक शांति होगा। 5 और अच्युतानंद की समाधि वाले बट वृक्ष की शाखा से गादी को स्पर्श करेगा। उस समय पंचखा ने संकेत दिया है कि कल की अवतार का लीला प्रकट होगा। शिशुअनंत की भक्तिमुक्ति दायक गीता से प्रमाण मिलता है कि जब जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे तो ग्रेट हॉल के दरवाजे 7 दिनों के लिए बंद रहेंगे। शायद इसीलिए महापुरुष अच्युतानंद और अन्य प्राचीन कवियों ने घोषणा की है कि 7 दिनों तक अंधेरा छा जाएगा। बाढ़ के इन 7 दिनों के दौरान और अब पूरा ओडिशा बाढ़ में डूबा रहेगा। इसके चारों ओर युद्ध की आवाजें सुनाई देंगी। उस समय तक देश की क्या स्थिति रही होगी, ये कवियों के आख्यानों से ज्ञात होता है। हाडिदास की कली चौतीशा 7वें दिन एक अंधेरी लड़ाई होगी। सुदर्शन चक्र शून्य में रहेगा और गतिमान रहेगा। भीमभई की चौतीशा 7 दिन के लिए झांपी ले जाने का समय आ गया है। इसी प्रकार अच्युतानंद ने रूस के संबंध में लिखा कि अभिभाषण के समय इस देश के लोग जगन्नाथ के दारुविग्रह को ग्रहण करने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे, लेकिन उनका प्रयास फलीभूत नहीं होगा। 7 दिन तक द्वार गिरा रहेगा। कैरेज रोड पर रास्ता नहीं होगा।
दुनिया भर से लोग दारुब्रह्म की पूजा करने के लिए नीलाचल पीठ में इकट्ठा होंगे और जगन्नाथ की अपार कृपा के कारण दुनिया की सभी गुप्त जानकारी का खुलासा हो जाएगा, चाहे रूसी कितने ही तरीकों से वीरथ विमान की मदद से जगन्नाथ को लेने की कोशिश करें। ये बर्बाद हो जाएगा। लीला में प्रब्रह्म जगन्नाथ नित्यधाम ओडिशा छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। यहाँ रहकर वे संपूर्ण विश्व को एकता और समरसता के सूत्र में बांधेंगे और महान आदर्शों में आलोकित होने की प्रेरणा देंगे।